गुड मॉर्निंग। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। कुछ वक्त पहले अमेरिकी एजेंसी नासा ने इन तस्वीरों को शेयर किया था। रात के वक्त अंतरिक्ष से हमारी धरती, हमारी दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है, चमकती हुई। कितनी सुंदर लग रही है ना हुसैन, जैसे हर तरफ डायमंड्स बिखरे हुए हों। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखने में तो बड़ी खूबसूरत लग रही है ईशा, लेकिन ये इस सुंदरता के पीछे एक खतरनाक सी बात भी छिपी हुई है। वो खतरा ये है, ये जो अंधेरे में बहुत सारी लाइट्स आपको दिख रही हैं, जिसे हाईलाइट आप कह सकते हैं, वो असल में लाइट पोल्यूशन है। वॉशिंगटन की नेचर मैगजीन के मुताबिक दुनिया में आर्टिफिशियल लाइट्स जो चमक रही थी आपको, उसमें 16% का इजाफा हो गया है। अब इसकी वजह से रात की नींद और चैन दोनों पर असर पड़ा है, इसी बढ़ती हुई आर्टिफिशियल लाइट की वजह से। और हुसैन, और इस लाइट पोल्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? अमेरिका। और उसके बाद किसका नंबर आता है? चीन। फिर है कनाडा, भारत और ब्राजील जैसे देशों का भी है। यानी कि छोटे बड़े सभी देश इस लाइट्स की चमक के जरिए खुद भी घिरे हुए हैं और दुनिया पर इसका असर भी देखने को मिला है। जबकि रिसर्चर्स के मुताबिक आर्टिफिशियल लाइट्स नींद के लिए जरूरी मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोसेस को धीमा कर देती है, जिससे स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। यानी लोग बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन नींद आती नहीं। और अपने देश में हुसैन पहले ही 90% से ज्यादा लोग स्लीप सिंड्रोम से परेशान हैं। नींद न आने की वजह से फिर वो सुबह फ्रेश महसूस नहीं करते, दिन भर सुस्त और चिड़चिड़े रहते हैं। और सिर्फ बिहेवियर ही नहीं, बॉडी पर भी असर पड़ता है। डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा, इरेगुलर हार्ट बीट, थायराइड जैसी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि उन्हें तो खूब नींद आती है, 10 से 11 घंटे वो आराम से सोते हैं, उन पर भी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। ज्यादा सोने से कैसा खतरा हुसैन? देखिए ईशा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई और वो ये बताती है कि कम या ज्यादा, दोनों ज्यादा, चाहे कम सोने वाले हो चाहे ज्यादा सोने वालों, इनकी जो बायोलॉजिकल एज है वो तेजी से बढ़ती है उम्र पर। और एक खास एज के बाद अस्थमा, सीओपीडी जैसी सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी इनमें ज्यादा होता है। अब ज्यादा सोने वाले तो चलो एक बार नींद कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करें जिन्हें बिस्तर पर जाने के बाद भी, लेटने के बाद भी घंटों नींद नहीं आती है? अब देखिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए अब हम स्वामी जी के पास ही चलते हैं, जो आज हमें सुकून भरी नींद का जो योग वाला रास्ता है वो बताएंगे, और इसके अलावा और क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो भी स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। शंखनाद यहाँ पर हो रहा है, देखो हमारी छोटी सी गुड़िया, और ऊपर से देखो ये भी एक गजब कला है भाई। ऊपर से नीचे आ रही है सीढ़ियों से, पैरों के बल तो दुनिया उतरती है, हाथों के बल उतरे हमारे निपुण जी, और ऐसे चल रहे हैं कि जैसे कुछ पता ही नहीं लग रहा। जोरदार भाई अभिनंदन। ओ हो, ये तो देखो ऐसे आ गए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या बात है भाई। और इधर देखो क्या गजब अजब योग हो रहा है, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। और हमारी ये छोटी सी गुड़िया आधा घंटे तक ऐसे घुमा लेती है। अरे राम राम राम, आज तो आनंद ही आ गया। और इधर देखो संतुलन कितना गजब है साहब, चारों तरफ का नजारा बड़ा अद्भुत है। एक हाथ पर पूरा संतुलन। क्या बात। ओए राम राम राम, बहुत शानदार। फ्रंट और बैक फ्लिप लगाते हो, वो कैसे क्या ये लगाते हो निपुण भैया? है? ओए राम, लो क्या बात है। हाँ ये निपुण है। अरे स्वामी जी, ये तो गजब ही ढा रहे हैं, क्या करके इधर छोड़ेंगे हनुमान ये? आसन चल रहा है, इधर नटराज आसन चल रहा है। और अरे शेर दंड में वो लगाओ, दंड, शेर दंड में दंड, दंड में दंड, लो क्या भाई, बात। दंड में दंड, ऐसे। क्या बात है। अरे भाई इसने तो वज्र जैसा बना रखा है। और उसपे क्या लगाते हो, वो जो दो लोहे के लख रखे मामला। हाँ? और देखो इधर ये चालू है कार्यक्रम, इधर देखो वो चल रहा है पूर्ण चक्रासन, इधर बेटियों, इधर बालक, गजब है साहब। अच्छा ये अलग मामला, हरे रामा रामा। अच्छा यूं गए और फिर आगे कैसे निकले, यूं, और पीछे ऐसे। हे राम, अब अगली बार आऊंगा तो आपने बड़े जिम किए हैं, अब ये करके दिखाना आप उनके साथ। स्वामी जी, निपुण जी के सामने तो मुझे लगता है कि तो चालू ही है कार्यक्रम, हम सब ढेर हो जाएंगे। आपने उनको ऐसा तैयार किया है, अपने जैसा बिल्कुल। स्वामी जी, ये बिटिया को रिंग घुमाना पेट से आपने सिखाया?
ये सब स्वामी जी ये के बहुत शिष्य हैं। शानदार है। ये मेरे को ही नहीं आ रहा। कैसे घुमाते, सिखाओ। अच्छा, अरे वाह, ये जोरदार बहुत कार्यक्रम। बहुत शानदार। हाँ, और आसन करके दिखाओ बस। हाँ, चक्रासन करो। हाँ, उई रामा। चलो वापस आओ। ऐसे, अब ऐसे करो जैसे ब्रीथिंग कर रहे हो। इनके साथ साथ करना, आप यही करो। अब ये नई भर्ती हुई है। ये निपुण प्रो मैक्स हैं स्वामी जी, ये तो आसन, ये सबसे उनसे छोटी आगे योगिनी जाएंगे। हमारी। हाँ तो देखो, ऐसे जो योग कर लेंगे ना, सारे बॉडी की सिग्नलिंग ठीक रहेगी। हम 37 ट्रिलियन सेल्स के समूह हैं, लेकिन स्वामी जी एक सिग्नल संघात हैं। एक एक सेल में 1 सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में, ओहो 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक टोटल शरीर में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सिग्नलिंग निकलती है। सिग्नलिंग ठीक रहेगी तो न नींद की समस्या, न किसी विचार की, न किसी विकार की, न किसी दोष की, न किसी दुर्बलता की, न किसी कुंठा की, न नैराश्य की कोई संभावना है। तो शीर्षासन तो सबको करना है। एडवांस योग दाएं बाएं चल ही रहा है। आज संडे है ना, सब बच्चे भी देखते हैं ना, तो हमने कहा था हम ये समर कैंप अब लगाएंगे। तो ये समर कैंप शुरू हो गया हमारा संडे से। तो आज इन बच्चों को देख करके करोड़ों बच्चे भी योगी बनेंगे। अरे रामा रामा। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि देखिए एक सिग्नल, एक तस्वीर को देखने के बाद छोटे बच्चे, बड़ी खुशी वाला मिल रहा था पहले, लेकिन बाद में पता चला नहीं भाई ये खुशी का मामला नहीं है, ये तो मामला गड़बड़ है। एक तस्वीर नासा ने बहुत पहले जारी की है, जिसके बारे में स्वामी जी हमने शुरुआत में अपने दर्शकों को बताया, यकीनन आपने भी देखा होगा कि वो नासा ने जो तस्वीर सैटेलाइट से ली और पूरी दुनिया की पिक्चर दिखी, जिसमें जगमगाती हुई दुनिया दिख रही है, और हम सब इसे देख के बड़ा खुश हो रहे थे कि यार कितनी अच्छी लग रही है। एक जैसे बड़ा सा डायमंड दिखाई दे रहा है, वो जगह जगह से चमक रहा है। लेकिन अब पता चला स्वामी जी ये तो बड़ा खतरा है, क्योंकि ये पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन। 16% आर्टिफिशियल लाइट दुनिया में बढ़ चुकी है। अमेरिका, कनाडा, चाइना जैसे देश इसमें बहुत आगे हैं, हम भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अब स्वामी जी अभी हमने जो तस्वीरें दिखाई, ये दरअसल अंतरिक्ष से हमारी धरती कैसी दिखती है उसकी तस्वीर है। जगह जगह चमकते हुए हिस्से दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वहाँ पर बहुत रोशनी है, जबकि असल में यही इसी को लाइट पोल्यूशन कह रही है। अमेरिकन एक एजेंसी है जो रिसर्च करती है। अब इसके पोल्यूशन को बढ़ाने में स्वामी जी अमेरिका, चीन, कनाडा, भारत, ब्राजील जैसे कई देश हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खान पान में प्रदूषण, आहार विचार में प्रदूषण, वाणी व्यवहार में प्रदूषण, संबंधों में प्रदूषण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका में प्रदूषण, और फिर जो है उस पर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का नया अवतार। तो ये मामला चारों तरफ झमेला सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस चकाचौंध भरी दुनिया में, इसलिए दुनिया का एक प्रपंच है, प्रपंच मेरे भाई, प्रपंच। स्वामी जी इस लाइट पोल्यूशन को कम करने का कोई रास्ता आपको सुझाई देता है क्या? आपको एक इसे कैसे काबू में किया जाए? हाँ, आत्मदीपो भवा, आत्म ज्योति जलाओ, बाहर का प्रपंच हटाओ। अदृश्यम, अव्यपहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्ययसारम, प्रपंचोपशमम, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। यह समाधान है। आत्म ज्योति जलाओ, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का प्रकाश, सद्गुणों का प्रकाश चकाचौंध हो जीवन में। सद्गुणों की, सद्भावों की, दिव्यताओं की, मानवीय मूल्यों की, संवैधानिक मूल्यों की, आत्मीय मूल्यों की, प्रेम की, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनका प्रकाश हो जीवन में। सद्ज्ञान का, सद्धर्म का, सत्व का प्रकाश हो। तो ये है। करो करो, ये हमारी बिटिया नया नया सीख रही है उनको, जैसे जैसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे करते जाओ।
तो ऐसे दाएं बाएं हमारे बच्चे 3 तरह का योग देखने को मिल रहा है। ये हमारे वरिष्ठ योगिनियां हैं, ब्रह्म योगिनी, आत्म योगिनी, और इधर हमारे बाएं तरफ निपुण जी के हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी के योगी हैं, और इधर देव सुधा जी के, देव मैत्री जी के योगी हैं इधर। अरे आप करोगे बाबू ये? करो करो कोशिश करो। हाँ अब देखो उधर बच्चों ने आगे से निकले तो ये सोचा मैं भी निकल के देखती हूँ। हाँ निकल स्वामी गए। जी, बिटिया का बस हो नाम गया, क्या है? थोड़ी देर पूरी निकल जाएगी। ये आपका नाम क्या है बाबू? जानकी। ठीक है जानकी बाबू, हाँ छोटी सी जान है और जानकी में जान आ गई है। चलो चक्रासन कर दो आप फिर से, चक्रासन। बहुत शानदार, ठीक है, बड़ी प्यारी बच्ची है। अब बैठ जाओ, बैठ के पश्चिमोत्तानासन। और हजारों लाखों बच्चियों के लिए ये धीरे धीरे प्रेरणा सब सीख बनेंगी। रही है। और छोटे बच्चे इनको देख करके बड़ा खुश होंगे और इनके जैसा करने की कोशिश करेंगे तो और अच्छी बात होगी। लेकिन स्वामी जी, दुनिया में बढ़ती हुई रोशनी जो है वो कैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। अब इतनी लाइट्स हो गई हर तरफ की हर कोई ज़्यादा चमक चाहता है, हर कोई ज़्यादा लाइट चाहता है, और उसी वजह से ये चमकती हुई दुनिया हमको दिख रही है जो जगमग हो रही है। लेकिन ये चमकीली रातें लोगों की नींद और चैन दोनों छीन रही हैं। नींद का साइकिल इसी रोशनी ने स्वामी जी बिगाड़ दिया है, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट्स नींद के लिए जरूरी मेलाटोनिन हार्मोन को का जो प्रोसेस है उसको धीमा कर देती है। अब इसकी वजह से स्लीप का जो साइकिल है वो बिगड़ जाता है, यानी लोग बिस्तर पर जाते तो हैं लेकिन करवटें लेते रहते हैं। अब नींद का उनको अतई पता नहीं रहता, क्योंकि लाइट्स इतनी ज़्यादा उनकी आंखों में चुभ रही होती, कई बार लाइट बंद करने के बावजूद नींद नहीं आ रही होती। अब स्वामी जी, आपके पास इसका क्या इलाज है? अब इतनी सारी लाइट्स के बीच आदमी को जिंदगी तो जीनी है और नींद बहुत ज़रूरी है, क्या किया जाए? मेरे पास इसके 10 इलाज हैं। हमारे पास हर बीमारी का इलाज है। मेधावटी 2 ले लें, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतरिष्ट खाने के बाद पी लें, और ये पोस्त दाना और मखाना की खीर खा लें। पोस्त दाना मखाने को थोड़ा हल्का सा पहले रोस्ट कर लें और फिर ऐसे दूध में डाल के छोड़ दें 10-15 मिनट में। बिना उबाले खीर बना, बिना उबाले खीर रोस्ट किया, पोस्त दाना और मखाना, और उसके बाद जो है आप तो उष्ट्रासन करो। चलो सब बच्चे उष्ट्रासन करो, आप भी करो बाबू जानकी, और पोस्त दाना मखाना की खीर खा लें। प्याज का प्रयोग कर लें जो प्याज खाते हो। मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट, प्याज का प्रयोग। बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन सिर में मसाज करना, बादाम रोगन पैर में मसाज करना, सोते समय नाम जप करना और जम करके एक्सरसाइज करना। देखो क्या गजब दंड लगा रहे हैं हमारे निपुण जी। ये दंड तो भाई हमसे भी नहीं लगती भाई। अब अगली बार जो है अमित जी से और हुसैन जी से लगाएंगे, देखेंगे कि वो ये लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। ये तो पैरों के साथ हाथों का तालमेल, और ये राम राम राम, और रुकते ही तो नहीं, भरे रुक जा रुक जा रुक जा। और फिर वो केवल ताली दंड लगाते हैं, वो कौन सी है? केवल ताली। ये तो इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो बहुत इजीली लगाता है। हाँ? अब कोई ताली दंड लगाएगा तो छाती ठुकेगी नीचे जमीन पर। इधर तो ताली दंड लग रही है, इधर ये उष्ट्रासन हो रहा है। उष्ट्रासन तो हमारी बाबू ने भी कर दिया। मैं योग करूं ऐसा कि निपुण हो जाऊं, चाहता तो हर कोई स्वामी जी यही है। करो। या फिर निपुण के साथ योग करें हाँ। कि निपुण हो जाएं योग में। तो एक बार सुबह दंड बैठक लगा लो पूरा। चलो अब मेरे साथ दंड लगाओ, ये करो वैसे। इससे ना पूरा ये नीचे जाना, ऊपर आना, फिर वापस आना। ये ऐसे ये। अब जिनसे ये भी ना हो, फिर दूसरा ऐसा है बाबू, एक बार यूं लेके गए और यूं झुके और फिर यूं उठे और फिर वापस आ गए, फिर ऐसे किया, यूं झुके और यूं आ गए। ऐसे करो, ये ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, ये
अब ये भुजंगासन करो, ऐसे यही 100 बार कर ले, बढ़िया नींद आएगी। और राबड़ी खाएं, जौ का दलिया पानी और छाछ के साथ बना ले, और इसमें थोड़ा प्याज मिला करके खा ले। छाछ में प्याज का रायता। वैसे तो रात को दही वात और कफ वालों को नहीं खिलाते, लेकिन जिनको वात और कफ की ज्यादा समस्या नहीं है तो छाछ में थोड़ी प्याज छोटी छोटी काट के डाल देना, या दही के अंदर प्याज, वो बढ़िया रायता बनेगा। दही उसमें प्याज का रायता बना करके खा लो, ऐसे सोओगे, सुबह हिला करके उठाना पड़ेगा। और 100 बार ये कर लो, सुबह कर लो या शाम को कर लो, ये ऐसे, ठीक है बाबू यो। और ब्राह्मी का शरबत पी लो, खाने के बाद द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ये तो ये एक तरीका है। चलो अब सूर्य नमस्कार करते हैं दोनों। हाँ, ये हमारी चौथी पीढ़ी की बिटिया आ गई है। हाँ, आ जाओ, आप करो सूर्य नमस्कार कर ले, नींद बढ़िया आएगी। अच्छा सोचे, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार। स्वामी जी देखिए, हमने जो विषय आज उठाया है अच्छी सोच, इससे बिल्कुल बरक्स काम हो रहा है। ये तो दुनिया जरूर सोच रही है कि बिजली की बचत की जाए, यानी कम वॉट के एलईडीज आजकल बन रही हैं, लेकिन रोशनी उसमें बहुत ज़्यादा है। दुनिया इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है कि भाई लाइट के ज़रिए भी एक पोल्यूशन हो रहा है, जिसका डेटा हमने बताया कि 16% लाइट पोल्यूशन इस वक्त बढ़ चुका है और ये बढ़ता ही जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के ज़रिए हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ के साथ लोग अपने एनवायरनमेंट को लेकर के भी अवेयर रहें, और वो भी बड़ा ज़रूरी, क्योंकि उसका असर उनकी हेल्थ पर पड़ रहा है। अब स्वामी जी, ये जो स्लीप सिंड्रोम है, यूं तो कई घातक बीमारियों का खतरा भी इसकी वजह से होता है, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है इसका, वो सुबह फ्रेश महसूस नहीं कर पाते वो लोग। जाहिर है, जो नींद नहीं लेंगे रात भर ठीक से, वो सुबह फ्रेश नहीं होंगे, दिन भर सुस्ती रहेगी सवार उनके ऊपर, और उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी हावी रहेगी। अब इन सारी चीजों से फिर कैसे बचेंगे? तो इसके लिए एक तो जैसे हमने कहा, पूरा दौड़ लगाओ, अलग अलग प्रकार के गेम खेलो, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ। अगली बात जो महत्वपूर्ण जो बात है, रोशनी कम। अब जैसे हम कभी कभी विशेष उत्सवों पर, अवसरों पर, तो देखो ये हमारे बच्चे दिखाएंगे, जैसे आप नासा वाली तस्वीर दिखाई ना, पतंजलि गुरुकुलम, इसमें कई लाख प्रकार की लाइटिंग करते हैं जब विशेष अवसर होते हैं ना, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, 15 अगस्त, 26 जनवरी। लेकिन हम वो हर दिन नहीं करते, तो कभी कभी ठीक है। अब इतनी लाइटों के देखो यहाँ भी कितने खंबे लगे। वैसे मैंने आगे से जो भी हमारे निर्माण करने वाले हैं उनसे कहा है, और बिजली की सेविंग करके हर महीना हम 1 करोड़ रुपए बचाते हैं। कितना बचाते हैं बच्चों? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़ रुपए बचाते हैं। जानकी बाबू कितना? 1 करोड़ कितना होता है? अब इनको क्या पता 1 लाख क्या और 1 करोड़ क्या हो, है? लेकिन 1 करोड़ की बचत करते। दूसरा, सोने से पहले करीब 1 घंटा पहले घर की लाइटें थोड़ी कम कर दें, आधी कर दें, और कम कर दें, फिर 1/4 कर दें, और डिम लाइटें कर दें पूरे घर में। कुछ लोग तो ऐसे चकाचौंध सी रखते हैं, गांव की भाषा में कहते हैं भाई घी ज्यादा हो जाए तो उपड़े नहीं चुपड़े जाते। अर्थात आपके पास यदि पैसा ज्यादा है तो आप ये लाइट पोल्यूशन मत कीजिए, पटाखे मत छोड़िए, आप वायु प्रदूषण मत कीजिए। आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप घर में कई गाड़ियां मत लाइए। ज्यादा गैस, जीडीपी तब अच्छी होगी जब गैस, डीजल, पेट्रोल, जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल, तो तीनों चीजों में जब बचत करेंगे तब जीडीपी अच्छी होगी। तो आप जो है जितना इस चकाचौंध से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा अंदर के प्रकाश में उतरेंगे। आत्मदीपो भवा, आत्मदीपो भवा, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य आत्मानं विद्धि। आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम। आत्म प्रकाश में, आत्म ज्योति में जिए। तो बाहर की लाइटें कम करें, आत्म ज्योति में जिए, और उसके लिए 7 बज करके 56 मिनट पर इंडिया टीवी लगाएं।
जरा कपाल भाती करो बाबू। स्वामी जी एक स्टडी और है और इस स्टडी में ये दावा किया जा रहा जब है ज्यादा प्रकाश करते हैं ना, पेड़ पौधों के लिए, वनस्पतियों के लिए, जंगलों के पास जो रहते हैं तो बहुत ही खतरनाक होता है। उनका फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है, बच्चे उनकी संतानें कम होने लग जाती हैं, बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए नियम बना रखा भारत सरकार ने कि हमारे भूपेंद्र यादव जी के मंत्रालय ने कि जंगलों के पास रहने वाले जितने भी लोग हैं रात को रोशनियां ज्यादा ना किया करें। जी मेरे भाई, मैंने देखा मोर थे संत कुटीर में, वो अंधेरे में बैठे हुए थे, प्रकाश से वो भी हटते हैं। तो सारी सृष्टि रात को भगवान ने ऐसा ही सिस्टम बनाया ना, तो रात को जो चकाचौंध जहाँ बहुत जरूरी है उसको छोड़ करके, अच्छा हाईवे पर पूरी दुनिया चलती है ना, शहरों में जो रोड भी बने उनके तरफ चारों तरफ भी लाइट जला करके और नर्क बना रखा है संसार को। इस पर भी कुछ नियम परिवर्तन करने की जरूरत है। और किसी किसी को तो जला देते, बुझाते ही नहीं, 12 बजे तक जली रहती है लाइटें सड़कों की, स्ट्रीट लाइट। ये भी कम होनी चाहिए या बंद ही होनी चाहिए। क्या जरूरत है? बहुत बहुत थोड़ी सी, जितनी लगा रखी है उससे 10-20% की जरूरत है, 80% फालतू लगा रखी है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी एक और स्टडी है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सोते वक्त पॉस्चर अगर खराब है तो उसकी वजह से कम उम्र में कमर के दर्द से आप परेशान हो जाएंगे, सर्वाइकल आपको हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, स्लीप डिस्क जैसी नौबत आ सकती है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि नींद के वक्त सोने का तरीका खराब है, पॉस्चर खराब है। अब स्वामी जी जो आदमी सो गया उसको तो अपने पॉस्चर की खबर है नहीं, तो ये नींद के वक्त पॉस्चर ठीक रहे इसके लिए क्या कोई तरीका है? ये कैसे जाना जाए कि हम सही तरीके से सो रहे हैं? साथी जो है उससे कहा जाए कि भाई वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे दिखाओ, क्या किया जाए इसके लिए? अब देखो, एक तो ये 5 आसन कर लेना जिनके पोस्चर खराब है। एक तो उष्ट्रासन, हम और जानकी बिटिया कर रहे हैं, तो ये हमारी जो जानकी बिटिया कर रही है ऐसे कर लेना, जो एडवांस ये करना है तो ऐसे कर लेना था, इस तरफ हो रहा है। फिर पोस्चर खराब हो जाए तो ये कर लेना, करो जी बाबूजी, उल्टे लेट के ऐसे करो, हाँ ये, फिर ऐसे करो, ऐसे, ये 10-20 बार। और फिर सोने का सही पोस्चर भी बताएंगे, ये करें, फिर ये करना बाबू, ऐसे पीछे से पैर उठाओ, सीधा घुटना सीधा, पंजा तना हुआ थोड़ी जमीन पर, ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे। अच्छा स्वामी जी, बड़ी माफी के साथ, जान की अमान के साथ मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। स्वामी जी आप तो देखिए अकेले रहते हैं, अकेले सोते हैं, तो आपको कैसे पता कि आप कैसे सोते हैं? हम तो लोग तो चलिए घर वाले कह सकते हैं कि भाई तुम ऐसे उल्टा सीधा कैसे सोते हो यार, ठीक से सोया करो। तो हम जैसे सोते हैं वैसे ही जागते हैं। दुनिया में लोग सोते किसी पोजीशन में, उठते किसी और पोजीशन में, इसलिए हमको दूसरे की बताने की जरूरत नहीं। सिरहाना पैतियाने की तरफ पहुंच जाता है। हम तो जहाँ सोते हैं वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई झमेला और घोटाला है ही नहीं ना। साधुकार को दरवाजा भी बंद नहीं करते, पूरा पारदर्शी रहता है। तो हमारा तो सारे जहान को पता रहता है कि हम कैसे सोते हैं। यहाँ कोई जो है पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, सार्वजनिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन की भिन्नता हमने खत्म कर डाली है। तो एक तो ये अभ्यास, और देखो एक सच्ची बात बताते, हमारे गुरुजी भी एक गांव की भाषा में पहले बोलते थे और हमने अपने गुरुजी को देखा, वैसे हमने वैसा अभ्यास तो नहीं किया अभी। जो दीवार है ना 9 इंची की दीवार, उस पर गुरुजी सो गए और सुबह वहीं से उठ गए। तो साधु तो जैसा सोया वैसा का वैसा उठ गया। अब हम मान ये तो हम ऐसे सोए, ठीक है बाबू, ऐसे सो, ऐसे 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 सोए और ऐसे कैसे ही उठ गए। ये सही पोज है, ये गलत पोज है। और तो गलत पोज बहुत से, पैर थोड़े यूं मुड़े हुए, ऐसे एक हाथ ऐसे और थोड़ा तकिया लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे सोना चाहिए, ये सही पोज है। और ऐसे कैसे ही सुबह उठ गए, ये गलत पोज है। फिर ये ऐसे, ये गलत पोज है। ये सब ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे रात भर जो है वो पूरा हिलते डुलते ही रहते हैं पेंडुलम की तरह। तो ये ऐसे ऐसे रात भर ऐसे ऐसे
कुछ रात को फिर जब ऐसे सोते हैं ना, जब ऐसे सोते हैं और कुछ ना कुछ ऊटपटांग तरीके से सोते हैं, तो उनको रात को ऐसा लगता है वो किसी जो है बुलडोजर के नीचे, किसी रोड रोलर के नीचे, किसी जहाज के नीचे आ गए, गाड़ी बस के नीचे आ गए और दब गए, किसी छत के नीचे दब गए, कोई उनके ऊपर वजन पड़ा हुआ है, और फिर सुबह उठते हैं तो घबरा करके पसीना आया और रहता है कि मरते मरते बचा भाई आज तो रात को। ऐसे नहीं सोना, और साइड से सोना उसका तरीका बता दिया, सीधे सोने का तरीका यह है ऐसे सोना, इसको शवासन कहते हैं। शरीर इंद्रियों मन को स्थिर करके, शरीर मन इंद्रियों के पार, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हम, शुद्ध हम, भुक्तो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, रामो हम, कृष्णो हम, शिवो हम। स्वामी जी, जो लोग करवट लेकर सोना पसंद करते हैं, बैठ, वो दाहिनी करवट ज्यादा बेहतर है या बाईं करवट ज्यादा बेहतर है? शांतम शिवम अद्वैतम आत्मा। बाईं करवट सोने से दाएं स्वर चलता है, उससे डाइजेशन अच्छा रहता है। जिनको अस्थमा आर्थराइटिस है उनको बाईं करवट सोना चाहिए, और जिनका बीपी हाई रहता, मन बेचैन अशांत रहता रात को, जो जिनको बहुत डर लगता है उनको दाईं करवट सोना चाहिए। दाईं करवट सोने से बाएं स्वर चलेगा। इस करवट ऐसे सोएंगे ना, ऐसे ऐसे, तो ये स्वर चलेगा। इसके चलने से बाएं करवट सोने से दायां स्वर, दाईं करवट सोने से बायां स्वर, ऐसे जिस करवट सोएंगे दाएं करवट सोए तो ये स्वर चलेगा, ये इस करवट सोए तो ये स्वर चलेगा। जब जो काम में कफ कोल्ड आदि होने पर जब नाक बंद हो जाता है तो हम ऐसे ही एक करवट जो नहीं चल रहा उधर चलाने के लिए उधर सुला देते और फिर नस से करवा देते दोनों नाकों से, तो दोनों बराबर चलते हैं। हमारे दोनों बराबर चल रहे हैं, देखो बाएं भी चल रहा है, दाएं भी चल रहा है, वैसे दोनों ही चल रहे होते हैं, लेकिन एक स्वर से प्रधान रूप से आप ज्यादा चल रहा होता है। तो ये स्वर विज्ञान, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये गंगा यमुना सरस्वती, सोम अग्नि, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, ये है योग की महिमा। इसी को हठ योग कहते हैं। हकार कीर्तितः सूर्यः ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसोर योगात हठ योग निगद्यते। लोगों ने हठ योग शब्द को बदनाम कर रखा है। लोगों ने गोरखनाथ को, अरे गोरख धंधा क्यों कर रहा है, ऐसा कोई बोले, अब तो यूपी में कानून बना दिया है कि उसकी सीधी एफआईआर होगी। अपने गुरुओं को क्यों बदनाम कर रहे हो? हाँ? तो ये हठ योग को, गुरु गोरखनाथ को, और जो रास लीला, ये सारा जगत भगवान का रास है। रास लीला को भी लोगों ने रांड लीला बना के रख दिया, उसके अंदर भी जो है उसको भी बदनाम करके रख दिया। ऐसे कुछ हमारे, ये सारा जगत भगवान का रास है। रसो वही सह, ऐसे परम रस है योग में, अध्यात्म में, भक्ति में। खैर, तो एक एक तत्व की बड़ी महिमा है। एक एक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान की, एक एक जड़ी बूटी, वनस्पति की, एक एक विचार की, जीवन का एक एक जो हमारा एक्शन है ना, उसका ही, उसकी प्रतिध्वनि ये सारा जीवन और जगत है। तो ध्वनि की प्रतिध्वनि को समझे, और न तो ध्वनि प्रदूषण, न प्रकाश प्रदूषण, न हवा, न मिट्टी में, कहीं चारों तरफ पोल्यूशन, पोल्यूशन, रेडिएशन, रेडिएशन, यूरिया, डीएपी इतना डाल दिया, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। पूज्य आचार्य बागचंद जी को इसलिए धरती का डॉक्टर, सोयल हेल्थ के लिए, और पेस्टिगार्ड, कि हम जो खा रहे हैं साग सब्जियां, पालक, भतवा, मेथी, आपके यहाँ भी भेज देते हो। एक इंडिया टीवी में एक ज्योत्सना जी को, एक मीनाक्षी जी को, एक अमित जी को, हुसैन जी को, दीपिका जी को, ईशा जी को, रजत जी को, ऋतु जी को, और जो है पीछे भेज देता हूँ मैं अनीता जी को और पंकज जी को। ये एक एक पेस्टिसाइड भेज देता हूँ। 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना आप लोग पेस्टिसाइड खा रहे हो। चारों तरफ गंध मचा पड़ा है, विध्वंस मचा पड़ा है। योग स्वामी जी, इससे तो बचना ही पड़ेगा। 56 मिनट पर इंडिया टीवी देखो, और जैसे बचा रहे वैसे जीना शुरू करो। उस सूरत में तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम जब हरिद्वार शिफ्ट हो जाएंगे अपनी अपनी कुटिया में, तो फिर हम उससे ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज हम लोगों को रोशनी से बचने के उपाय बता रहे हैं और बेहतर नींद का तरीका बता रहे हैं। अब स्वामी जी देखिए, नींद ना आना जो एक बीमारी है, इसको भी अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया, बांटा गया, ताकि इलाज आसान हो सके। अब स्लीप डिसऑर्डर कई तरह के हैं, स्लीप एपनिया, इंसोम्निया, पैरासोम्निया, और इन स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से नींद पूरी नहीं आती तो फिर मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ता है। अब इसकी वजह से फिर
वजन भी बढ़ने लगता है बाज लोगों का। अब स्वामी जी, डाइजेशन और वेट कंट्रोल, ये दो चीजें भी बड़ी जरूरी है। देखो ये जो बेटियां, इनका तो वजन कभी नहीं बढ़ेगा। क्या गजब अजब योग कर रही है। दाहिनी तरफ देखो, पीछे ऊपर देखो, और इधर बाईं तरफ भी। ओहो, अब ये ना हो तो क्या करें? तो अणु तेल सामान्य रूप से कफ कोल्ड ज्यादा है, बादाम रोगन जिनकी पित्त की प्रकृति है, और जिनको पुराना नजला है उनको ज्योतिषवती से नस्य करना चाहिए। वो जो बाईपैप मशीन लगाते हैं, मशीन लगा करके सोना पड़ता है लोगों को, बहुत तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स है। फिर किसी को थायराइड है, किसी को स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए उज्जाई ऐसे होल्ड किया, दायरा को बंद करके बाएं से छोड़ा, 5 बार सिंहासन करो बाबू। देखो ऐसे जीभ निकालो, ऐसे और फिर ये कपालभाति। देखो कितना संतुलन है बच्चों में। क्या नाम है इसका? चिराग। भाई सच में तो गुरुकुल का भी चिराग है, कुल का भी चिराग है। हम गुरुकुल, मूल कुल हमारा गुरुकुल है, ऋषि कुल है, आचार्य कुल है, वेद कुल है, सनातन कुल है, हिंदू कुल है हमारा। स्टेबिलिटी कमाल है भाई, और गजब है भाई, बहुत शानदार। एक बारक अद्भुत। अरे पैर सिर पे रखा, फिर सीधा कर दिया। अभी फिर तो ये उसके भी नीचे ले आते हैं, पैर पीछे फैलाओ और थोड़ी के नीचे ले आओ। हाँ आ जाएगा। हाँ अरे साहब बहुत शानदार। तो स्वामी जी हड्डियां हैं, क्या बात। नहीं, बिना हड्डी के सब रबड़ है। अब पीछे से उठा के आगे लिया। स्वामी जी ओलंपिक में तो पक्का मेडल है ये लो, पतंजलि क्या को। बात है। पक्का आएगा भी। अब योगासन ओलंपिक में आ गया, भारत मेडल जीतेगा उसमें। चलिए, सबसे बचपन ज्यादा से स्वामी जी हम भी कर रहे होते तो हम भी ऐसे ही फ्लेक्सिबल होते, इसीलिए अगर आपके घरों में जो बच्चे हैं उनको आज से योग की आदत डाल दीजिए, स्लीप एपनिया, वो भी हमेशा ऐसे ही फ्लेक्सिबल रहेंगे। स्वामी जी, एक बहुत जरूरी विषय है, उस पर जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि घड़ी की सुई कह रही कि आपसे बहुत जल्द इजाजत भी लेनी होगी। अब देखिए, नींद सही से नहीं आने की वजह से ब्रेन जो है वो डल हो जाता है, कंसंट्रेशन घटता है, फोकस घटता है, और लंबे वक्त तक अगर नींद की परेशानी बनी हुई है तो नेगेटिव इमोशन, डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। और WHO की एक स्टडी कहती है स्वामी जी कि 20 करोड़ लोग भारत में नेगेटिव इमोशंस के शिकार हैं। ऐसे में माइंड को हेल्दी रखना बड़ा जरूरी है, और इसमें प्राणायाम से बेहतर स्वामी जी क्या हो सकता है? तो जरा प्राणायाम कर लेते हैं। तो एक तो शीर्षासन करें। चलो बच्चों, अब शीर्षासन करो सब। आप सर्वांग आसन करो, तो शीर्षासन करें। अब ये तो शीर्षासन देखो हाथों पर ही कर दिया इसने। हाँ ये तो अजब गजब है भाई। इस जैसा तो मत करना, निपुण जैसा हो तो निपुणता आने के बाद ही करना। तो एक तो शीर्षासन करना, एक सर्वांगासन करना। भाई जो समर्थ हो तो निपुण जैसे भी कर लेना। और सितकोणासन, चक्रियासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन वो करने जो मुठिया गए उनको भी नींद अच्छी नहीं आती है। मोटे लोग तो खर्राटे मारते रहते हैं, खाट तोड़ते रहते हैं, कुर्सी तोड़ते रहते हैं, और दूसरों की नींद उड़ाते रहते हैं, ना खुद चैन से सोते ना दूसरों को सोने देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि खर्राटे मारने मतलब बहुत अच्छी, मतलब खर्रा तो ये तो जो मुठिया गए उनके लिए बता दिया। और हाँ करो बाबू, हाँ ऐसे टांगे रहो, ऊपर ही टांगे रहो, हाँ ऐसे ही सीधे सीधे। तो शीर्षासन, सर्वांगा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत करना, और ओंकार गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। ऐसे नाम जप के साथ ध्यान बहुत अच्छा लगता है, नींद बहुत अच्छी आती है, और बुरे सपने नहीं आते। रात को सपने में भी हनुमान जी मिलते हैं, राम जी मिलते हैं, कृष्ण जी मिलते हैं। हाँ ये है आनंद। नहीं तो सपने में पता लगा पत्नी बेलड़ मार रही है पति को। स्वामी जी हमें तो आप ही, पति चिमटा लेकर के पत्नी के पीछे दौड़ रहा है, ये कार्यक्रम नहीं होगा। गुरु जी मिल जाए सपने में वो भी बहुत है स्वामी जी, और राम जी हनुमान जी आ गए तो फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय। जय हो।
बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। जानकी जी की जय।